ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बच्चों ने तैयार किए केंद्रीय योजनाओं पर आधारित मॉडल, प्रदर्शनियों से प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मिलता है अवसर। जंजैहली हरिद्वार बस का श्रेय पाने के लिए गोहर तथा सराज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में लगी होड़। भरेड़ी में फर्स्ट स्टूडेंट ओलंपिक स्टेट गेम्स शुरू, हमीरपुर बना बास्केटबॉल विजेता। और मंडी के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जारी, रविवार की सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच। उपमंडल गोहर व जंजैहली के लिए लगाई गई जंजैहली हरिद्वार बस का श्रेय पाने के लिए गोहर तथा सराज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में होड़ सी लग गई है। एक और जहां इस बस को लगवाने का श्रेय नाचन के बीजेपी विधायक विनोद कुमार अपने को दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकास खंड गोहर के नवनिर्वाचित बीडीसी उपाध्यक्ष दीवान गुप्ता इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। बीडीसी गोहर उपाध्यक्ष दीवान चंद गुप्ता का दावा है कि वे जंजैहली से हरिद्वार बस सेवा की मांग को लेकर वे सूबे के मुखिया व परिवहन मंत्री जीएस बाली से मिले थे, जबकि मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत बस चलाने का आश्वासन भी दे दिया था। बस का श्रेय पाने में सराज के जनप्रतिनिधि भी भला क्यों पीछे रहे। सराज कांग्रेस के युवा नेता महेंद्र ठाकुर ने फेसबुक के जरिए परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू करने पर धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि बस के लिए एक प्रतिनिधि मंडल परिवहन मंत्री से उनके नेतृत्व में मिला था, जिसके बाद ये बस सेवा शुरू की गई है। उधर दीवान चंद गुप्ता का कहना है कि वे इस बस को लगवाने की मांग के साथ साथ दूसरी विकासात्मक समस्याओं को लेकर 15 अगस्त को सांकेतिक अनशन पर बैठे थे, जिसे सरकार द्वारा आश्वासन देकर मामला सुलझा लिया गया था कि बहुत जल्द जंजैहली से हरिद्वार बस सेवा हिमाचल सरकार बहाल करने वाली है। मैं दीवान चंद गुप्ता, वाइस चेयरमैन गोहर ब्लॉक, गरीब लोगों की दिलों की धड़कनों के साथ आज कांग्रेस सरकार, हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और मंत्री बाली जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने गरीबों की पुकार को सुना और गोहर के जो आज जंजैहली से हरिद्वार बस लगी, चलो वहां पर भी जनता रहती है, उनको सुविधा मिली, वो भी हमारे भाई हैं। उन्होंने बस चलाने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, क्योंकि बस जो कि जंजैहली से हरिद्वार के लिए चलाई गई है वो बाया गोहर मुख्यालय तक पहुंचनी चाहिए। गोहर मुख्यालय, जिसमें सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का अंतर है, बस लगाई जाए ताकि गरीब लोगों को अपने घर द्वार पर ये सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि बस का श्रेय पाने के लिए कुछ एक बरसाती मेंढक आ जाते हैं और वे हमेशा झूठ मूठ का ढोंग रचाकर ऐसी सुविधाओं का सेहरा अपने सिर बांधने में लगे होते हैं। उन्होंने कहा कि जंजैहली हरिद्वार बस का स्वागत करने सबसे पहले नाचन के विधायक चौक पहुंचे, जबकि बस का स्वागत गोहर मुख्यालय में होना चाहिए था। परंतु खेद की बात है, हमने संघर्ष किया और हमने मांग रखी थी गोहर की, चलो गोहर की नहीं सही तो एसटीएम हेडक्वार्टर जो गणई से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, इसे बाया एसटीएम हेडक्वार्टर चलाया जाए और 10 पंचायतों को राहत दी जाए। वहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं और सरकार को वो भी वोट देते हैं। मुझे आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है, राजा वीरभद्र सिंह और जीएस बाली जी बहुत घिसे हुए और बहुत अनुभवी नेता हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गरीबों की फरियाद को जरूर सुनेंगे और इस बस को 1.5 किलोमीटर एसटीएम हेडक्वार्टर तक लाने की कृपा करेंगे। वहीं इस बस सेवा के चलने से सराज तथा नाचन क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने तर्क सामने रखे हैं, जिनमें इस बस सेवा को सही समय से न चलने की समस्या सामने आई है।
लोगों का मानना है कि क्षेत्र से उसी समय एक और बस जंजैहली से दिल्ली भी जाती है, जिससे हरिद्वार बस में जाने वाले मुसाफिरों की संख्या में कमी हो सकती है। लोगों का कहना है कि इन दोनों बसों की समय सारणी को तब्दील करके उचित समय दिया जाए ताकि दोनों बसें कामयाब हो सकें। लोगों ने परिवहन निगम व प्रदेश सरकार से मांग की है कि जंजैहली हरिद्वार बस सेवा को जंजैहली से 5 बजे रवाना किया जाए, जिससे जंजैहली से निचले क्षेत्रों की ओर आने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी सुविधा मिल सके। वहीं गोहर क्षेत्र के लोगों ने भी इस समय सारणी को सही करार दिया है। उधर क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना है कि अभी तक बस के रूट में अस्थायी रूप से समय सारणी बनाई गई है, जिसे बाद में सही किया जाएगा। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। हमीरपुर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। विक्रमादित्य सिंह ने एक तरफ जहां पीएम मोदी पर हर खाते में 15-15 लाख रुपए डालने के नाम पर लोगों से छल करने का आरोप लगाया है, वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीबीआई रेड करवाने से लेकर झूठे केस बनाने का ट्रेंड शुरू करने की बात कही है। हमीरपुर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। युवा विक्रमादित्य सिंह का हमीरपुर गांधी चौक पहुंचने पर सैकड़ों युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और पूरे बाजार में विशाल रैली निकाली। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विक्रमादित्य सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, युवा विंग अध्यक्ष अभिषेक राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विक्रमादित्य सिंह ने खेल व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सर्व कल्याणकारी युवा विंग के कार्यक्रम के दौरान 27 नवंबर को सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में होने वाले वार्षिक समारोह के लिए भी रूपरेखा तय की गई। इस कार्यक्रम में युवाओं से वार्षिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की गई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं व लोगों से सबसे बड़ा धोखा किया है। वहीं जीएसटी लागू करने के लिए भी एनडीए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यह वही सरकार है जब यूपीए ने जीएसटी को लागू करना चाहा था तो विरोध किया था, लेकिन अब फायदे के लिए जीएसटी लागू किया गया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति करने पर उतर आई है और अगर किसी के साथ विरोध है तो उसकी विचारधारा का विरोध किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की राजनीति केंद्र सरकार व विपक्ष के नेताओं द्वारा झूठे केस बनाए जा रहे हैं, यह अच्छा ट्रेंड नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब तो हरियाणा के पूर्व सीएम पर भी सीबीआई की रेड करवाई जा रही है, जिससे बीजेपी पार्टी की कथनी व करनी का पता जनता को भी चल रहा है। केंद्र सरकार जब से देश के अंदर बनी है, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अगर वो इसको लोकतांत्रिक प्रणाली से करते तो निश्चित तौर से हम उनका स्वागत करते। अगर वो चुनाव के माध्यम से जो है इस कांग्रेस मुक्त भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, मगर जिस तरह से आज केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हो या उनका परिवार हो, चाहे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उनका परिवार हो, आज जिस तरह से सीबीआई द्वारा, जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा झूठे केसेस बनाकर आज उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए शुभ संकेत नहीं है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। जवाहर पार्क सुंदरनगर में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने किया। मेले का शुभारंभ स्वच्छ जल, स्वच्छ हाथ व सड़क सुरक्षा के लिए 2 कदम थीम के तहत मैराथन दौड़ से किया गया, जिसे हरी झंडी देकर रवाना किया गया। जवाहर पार्क सुंदरनगर में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने किया। इस अवसर पर स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के छात्रों द्वारा स्टॉल सजाए गए
और हर गतिविधि स्टॉल में सजाए गए सामान को लेकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मेले के मुख्य द्वार पर ही प्रेस क्लब सुंदरनगर के प्रधान सुरेंद्र शर्मा की अगुवाई में जूस का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें आम जनता की खूब भीड़ लगी रही। वहीं सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि रेड क्रॉस एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है जो हमेशा मानवता की सेवा के लिए आगे आई है और हमें जगह जगह रेड क्रॉस के अच्छे कार्य देखने को मिलते हैं। वहीं मेले के सफल आयोजन के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को बधाई दी। ये रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जो हमेशा से बहुत दशकों से मानवता सेवा के लिए आगे आई है और इस संस्था के माध्यम से हम बहुत अच्छे सामाजिक कार्यों में इस संस्था का हमें जो प्रयास हैं वो देखने को मिलते हैं। मैं मंडी जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसके अध्यक्ष हमारे डीसी साहबान हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अब यूनिट के जो हमारा यूनिट है सुंदरनगर और छोटे यूनिट को भी इस मेले का आयोजन किया और प्रथम रूप से हमारे एसडीएम साहब ने इसको सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी करता हूं। और जैसे यहाँ कहा गया कि सभी लोगों को छोटा छोटा अपना अनुदान देकर हमें मदद करनी चाहिए ऐसी संस्था की। हमने तो पहले भी इस संस्था की जहाँ भी जरूरत हुई हमने अपना सहयोग भी किया है और आगे भी रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए अपना सहयोग और प्रोत्साहन देते रहेंगे। वहीं ठाकुर ने रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की सराहना की और कहा कि हमें मिलकर ऐसी छोटी संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए ताकि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ सकें। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। उपमंडल भोरंज के भरेड़ी में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में फर्स्ट स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में 2016-17 छात्र व छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इन प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी व बैडमिंटन में 9 जिलों के लगभग 200 छात्र व छात्राएं भाग ले रही हैं। उपमंडल भोरंज के भरेड़ी में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में फर्स्ट स्टूडेंट ओलंपिक गेम 2016-2017 छात्र व छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि स्टेट प्रेसिडेंट स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ओपी गारला थे। पहले दिन बास्केटबॉल व कबड्डी की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। बास्केटबॉल में अंडर 14 में फाइनल मैच हमीरपुर और मंडी के बीच खेला गया, जिसमें हमीरपुर विजेता रहा और मंडी उपविजेता रहा। अंडर 19 में फाइनल हमीरपुर व बिलासपुर के बीच खेला गया, जिसमें हमीरपुर विजेता व बिलासपुर उपविजेता रहा। अंडर 25 में फाइनल मुकाबला हमीरपुर व मंडी के बीच खेला गया, जिसमें हमीरपुर विजेता व मंडी उपविजेता रहा। कबड्डी में अंडर 14 में फाइनल मैच मंडी व बिलासपुर के बीच खेला गया, जिसमें मंडी विजेता बिलासपुर उपविजेता रहा। अंडर 17 में मंडी व बिलासपुर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मंडी विजेता और बिलासपुर उपविजेता रहा। अंडर 19 में फाइनल बिलासपुर व मंडी के बीच हुआ, जिसमें मंडी विजेता व बिलासपुर उपविजेता रहा। मुख्य अतिथि ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेना जरूरी है, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास सही ढंग से होता है। अभी हमने ये प्रथम ओलंपिक स्कूल की गेम जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई
महाविद्यालय भेड़ी में जो है आयोजित किया। फर्स्ट स्टेट टूर्नामेंट हमारा ही है बच्चों का। तो इसमें जो है वो अंडर 17, अंडर 19, अंडर 25, अंडर 21 और 10 और 8 से 10 तक इन सभी बच्चों को का हमने यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी इसका आयोजन किया गया। तो इसके बाद आज यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी बैठी है, सभी जिलों के सारे प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। तो वो सारे सिलेक्शन करके जो है यहीं से हम जो है टीम सेलेक्ट करके उनका कैंप लगाएंगे और वो टीम खेलने के लिए जो है हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम उनको गुजरात ले जाएंगे। तो आगे जो है नेशनल गेम जो है वो नेशनल वहाँ पे गुजरात में खेली जाएगी। कल हम लड़कियों की इवेंट्स में रखेंगे, लड़कियों का भी इसी के साथ जो है लड़कियों की भी यही गेम में जो है इस यहाँ बरेली में हम आयोजित कर रहे हैं स्टेट में। इस मौके पर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के एमडी वीरेंद्र चौधरी, संघ के चेयरमैन एच.सी. पठानिया, महासचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष दीनानाथ सहित सचिव अरुण कुमार भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रैक्टिकल शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकल शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है तथा स्वयं प्रैक्टिकल तौर पर कार्य करने से कुछ नया करने की जिज्ञासा भी पैदा होती है। प्रैक्टिकल शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों के अंदर छिपी प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है और स्वयं प्रैक्टिकल तौर पर कार्य करने से कुछ नया करने की जिज्ञासा भी पैदा होती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान में बच्चों को मात्र फार्मूले सिखाना नहीं अपितु उन्हें अपने परिवेश में प्रतिदिन होने वाली छोटी छोटी गतिविधियों से व्यवहारिक रूप में अध्ययन बारे प्रेरित कर उसमें रुचि पैदा करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल अन्य बच्चों को भी विज्ञान में रुचि पैदा करने की ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रदेश सरकार समय समय पर उचित मंच प्रदान कर रही है ताकि बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। यहाँ पे शौचालय बनाए गए जिससे लोग बाहर खुले सांस में जाएंगे। हैंड पंप बनाए गए इससे लोगों को साफ पानी मिलेगा और अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हमें स्वच्छ वायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और अगर हम अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे तो हम कम हॉस्पिटल जा सकेंगे और कहा भी गया कि इलाज से परहेज, अगर हम परहेज करेंगे तो हम इलाज नहीं करवा पाएंगे इससे और इस अवसर पर अश्वनी चंब्याल विज्ञान पर्यवेक्षक ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और आपदा प्रबंधन पर आधारित विषय पर 440 मॉडल प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जो अब डस्टबिन यूज़ की जाती है जिससे कि कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाए और अब कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उनकी बोल की तरह बनाया जाता है उन्हें। और जो गंदा पानी होता है उसे टरबाइन के द्वारा ना उसे टैंक की जो होती है उनमें इकट्ठा करके रखा जाता है साफ़ करके और उन्हें नदियों में भी निकाल दिया जाता है और घरों के लिए यूज़ भी किया जाता है। और अब यहाँ से ये जो फैक्ट्री से गंदा पानी जो है नदियों में है जिससे जो नदियाँ वो भी दूषित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी में विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत सी फैसिलिटीज हैं, जैसे जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, उनको पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, उनको स्वच्छ वायु मिलेगी। और यहाँ जो सड़क है यहाँ पर हमने ट्रांसमीटर लगाए हुए हैं जिनसे लोग यहाँ ज़्यादा यातायात इकट्ठा नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा। और यहाँ हाउस कॉलोनी लगाई गई है जहाँ गरीबों के लिए सस्ते घर उपलब्ध होंगे, ज़्यादातर गरीबों के लिए। जैसा यहाँ के जो लोग नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ अगर किसी को इमरजेंसी कोई बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल नज़दीक है जिससे वो अपना इलाज बेहतर से बेहतर इलाज करवा सकते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।